हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए सीखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली ऑब्टेंड करने के लिए बोला गया है। तो पहला काम क्या है कि ये पता करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तब फिर उसके सॉल्यूशंस को हम ग्राफिकली ऑब्टेंड करेंगे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन ये होता है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 रहे तो इन दोनों कंडीशन पे ये कंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन पे होता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे। ठीक, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर बनाते हैं। देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया गया इसको हम अरेंज करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया 5, इसको हम इस साइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू के इस साइड आके ये +5 -5 में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी प्रकार से इसको भी अरेंज किए, +10 था इक्वल टू के इस साइड आया तो ये -10 हो गया। ओके, अब हम a1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। x का कोफिशिएंट 1, b1 का वैल्यू y का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं 1 और c1 की वैल्यू लिख सकते हैं -5। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से हम ये x का कोफिशिएंट 2 है तो a2 की वैल्यू 2 हो गई, b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट 2 हो गया एंड c2 का वैल्यू ये -10 हो गया। अब हम a1/a2 पहले निकाल के देखते हैं। तो a1 का वैल्यू 1 दिया था तो a1 के जगह पे 1 पुट कर दिए, a2 के जगह पे 2 दिया था तो a2 के जगह पे देखो हम यहाँ पे 2 पुट कर दिए तो इसका निकल गया 1/2। इसी प्रकार से हम b1/b2 निकाल रहे हैं। b1 के जगह पे 1 डाल दिए, b2 के जगह पे 2 पुट कर दिए। c1/c2 भी इसी तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। c1 के जगह पे -5 पुट किए, c2 के जगह पे -10 पुट किए। यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कैंसिल होगा, 1/2 बच जाएगा। इसी को हम इक्वल टू करके लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, मतलब तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल आ रहा है, इस वजह से हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और जब तीनों इक्वल होता है ना तो इक्वल के लिए ये क्या होता है, कंसिस्टेंट। मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली ऑब्टेंड करो। तो इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखेंगे एंड इसके सॉल्यूशंस को हम ग्राफिकली ऑब्टेंड करेंगे। अब ग्राफिकली ऑब्टेंड करने के लिए इसके सॉल्यूशन को हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे एंड इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को हम ले रहे हैं तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको और हम अच्छे से अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे कर रहे हैं, देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो यहाँ से आप या तो x की वैल्यू को निकाल सकते हो या फिर y की वैल्यू को निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाला है तो y को हम रहने देंगे, जिसकी वैल्यू को निकालना रहेगा हम यहाँ पे रहने देंगे। बाकी इसको हमको उस साइड भेज देना है, राइट हैंड साइड। तो 5 का 5 रहने दिए प्लस x इधर आके ये -x हो गया तो y इज इक्वल टू 5 - x आया, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमें एक सॉल्यूशन टेबल लेना पड़ेगा और x के जगह पे हमें कोई भी वैल्यू मानना पड़ेगा, कोई वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। तो एक सॉल्यूशन टेबल हम ले लिए x y का। अब इस x के जगह पे यहाँ पे ये जो x है इसके जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट कर लो अपने मन से, बट छोटा वैल्यू पुट करना ताकि ग्राफ में प्लॉट करने में आपको ईजी पड़े। ठीक है, तो सपोज दैट हमने यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट किया तो जो भी हम पुट करेंगे ना इसी x के जगह पर भी पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर इस x के जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं ना तो ऐसे लिखेंगे कि इफ़ x इक्वल टू 2 देन यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 पुट किए तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 3, तो y का वैल्यू 3 निकल गया। अब इस 3 वैल्यू को हम इस y के जगह पे रख देंगे क्योंकि जब हमने x माना था 2 तो y निकला 3। ठीक, अब x के जगह पे मान के चलो इस बार हम 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 5 - 4 हो जाएगा।
तो लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 5 माइनस 4। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 1, तो y का वैल्यू निकल गया 1। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब x हमने 4 माना तो y 1 निकल गया। ये हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन से एक सॉल्यूशन टेबल निकाल लिया। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन से भी एक सॉल्यूशन टेबल फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, सेकेंड इक्वेशन जो था यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब इसको भी हम ना अरेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको 2 कॉमन देखने को मिल रहा होगा, तो 2 हम दोनों में से कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई। इधर इक्वल टू का tan रहने दिए। अब ये जो 2 है इस tan के नीचे आ गया, इसको हम 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं, यानी x प्लस वाई की वैल्यू निकल जाएगी 5, ठीक है। अब इसको हम जैसे यहाँ पे किए थे ना x को उस साइड, इसी प्रकार से यहाँ पर भी x को हम इस साइड कर देते हैं। मतलब जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x को हम उस साइड कर देंगे, ठीक है। तो उस साइड कर दिए तो y जैसे का वैसी है, x इस साइड आके माइनस x हो गया, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स है। सेम एज इट इज़, सेम देखने को मिल रहा होगा, वही आ रहा है, ठीक है। हम फिर से एक सॉल्यूशन टेबल लेंगे, सॉल्यूशन टेबल फिर से लिए। अब x के जगह पे जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट किया था अपने मन से, यहाँ पर भी कुछ भी x के जगह पे कुछ भी पुट करेंगे, छोटा वैल्यू जो कि हमें ग्राफ में प्लॉट करने में इजी पड़े। तो मान के चलो हमने इस बार 1 ले लिया, तो लिखेंगे हम नीचे की इफ़ x इक्वल टू 1 देन यहाँ पर x का जगह अगर 1 डाले, इस बार अगर हमने x के जगह पे 1 डाला तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, y का वैल्यू निकल जाएगा 4। तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, x का वैल्यू 1 लिए तो y का 4 निकल गया, ठीक है। अब x के जगह पे मान के चलो हम 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से 3 पुट करेंगे ना, तो फिर से ऐसे लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 3, इफ़ x इक्वल टू 3 देन यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 माइनस 3, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 निकल जाएगा, तो y का वैल्यू निकाल लिए 2। इसी 2 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलो 2 को पुट कर दिए। तो ये मेरा जो 2 सॉल्यूशन टेबल है, ये मेरा जो 2 सॉल्यूशन टेबल है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को हम ग्राफ में बस प्लॉट कर देंगे, हो जाएगा। देखो अभी तक हमने सबसे पहले क्या किया, पूरा सॉल्यूशंस मैं इस पर और आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हमने पता लगा लिया कि ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट था तो हमें ग्राफिकली सॉल्व भी करना था, तो यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन टेबल निकाले। अब सॉल्यूशन टेबल जो निकाले हैं इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको अभी हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बना चुके हैं। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए भाई ग्राफ तो चाहिए, लो ग्राफ आ गया। अब इस कोऑर्डिनेट को x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, इस कोऑर्डिनेट को हमें इस ग्राफ में प्लॉट करना है। प्लॉट करने तो आता ही होगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अभी हम सीख लेंगे। x का वैल्यू 2 है, देखो ये है पूरा x का वैल्यू, ये है पूरा y का वैल्यू। तो x का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। x का 2 यहाँ पे है, एंड y का कितना लेना है 3, y का 3, ये है पूरा y है, तो x का y का 3 यहाँ पे आ रहा है। तो ये लाइन कुछ ऐसे बढ़ेगा ना, और ये जो 2 था ये वाला लाइन कुछ ऐसे बढ़ेगा। तो दोनों लाइन किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ना हम एक पॉइंट ले लेंगे, देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से 4 और 1 को भी अगर हम इस ग्राफ में प्लॉट करें तो x का 4, 1 मिनट, हाँ ये पॉइंट हमने लिया हुआ था। तो x का 4 कहाँ पे है, यहाँ पर, एंड y का 1 है यहाँ पे, यानी कि ये जो दोनों लाइन है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वहाँ पर भी एक पॉइंट लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को बस हम मिला देंगे, लो मिला दिए, ठीक है। ये हमने प्लॉट किया। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। पहले x का 1 देखो यहाँ पर है, एंड y का 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे गया, ये लाइन ऐसे आएगा, 1 था ना y1 के पास, तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उस जगह पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ओके। एंड एक है 3 और 2, तो x का 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यानी ये लाइन बनेगा। एंड y का 2 यहाँ पे है, यानी कि इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वहाँ पर एक पॉइंट हम और ले लिए। और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मिला था, एक पॉइंट यहाँ मिला था, उसी के ऊपर हमने जो किया दूसरा लाइन भी ड्रॉ कर दिया, मतलब उसी लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन भी आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो लाइन्स है, मतलब दोनों जो लाइन है एक लाइन के ऊपर ही सेम आ जा रहा है, तो लिखेंगे बोथ द लाइन्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, दोनों लाइन एक ही लाइन में आ रहा है। सो
जब दोनों लाइन एक ही लाइन में लाइज होता है तो इसको हम कहते हैं कि वो कोइंसिडेंस होता है। और जब कोइंसिडेंस होता है ना तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलता है। तो जो हमने y इज इक्वल टू 5x निकाला हुआ था ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। आप x के जगह पे बहुत सारी वैल्यू को ले सकते हो, ठीक है, मतलब x y की आप बहुत सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 1 हुआ। इसमें और भी अभी 3 क्वेश्चन है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास अब आ गया। अब यहाँ पर भी वही काम है, पहले चेक करना है कि भाई ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको हम पहले करेंगे अरेंज। ये x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। 1 मिनट में यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। ये प्लस 8 इक्वल टू के इस साइड पहले करेंगे तो x माइनस वाई, ये प्लस 8 इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। यानी कि x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 होगा। इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से प्लस 16 इक्वल टू के इस साइड कर दिए तो माइनस 16 हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम पहले a1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है, तो ये x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स की 1 है, तो a1 की वैल्यू 1 निकल गई। इसी प्रकार से b1 की वैल्यू कुछ नहीं है, दैट मीन्स की 1 है, यानी -1 निकल जाएगा b1 का वैल्यू। एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है -8 ये हो जाएगा c1 की वैल्यू। इसी प्रकार से x का ये जो कोफिशिएंट है 3 ये हो जाएगा a2 का वैल्यू। ये जो -3 है ये हो जाएगा b2 का वैल्यू। ये जो -16 है ये हो जाएगा c2 का वैल्यू, ठीक। अब हमें a1 बाई a2 निकालना है। a1 के जगह पे 1 पुट किए, a2 के जगह पे 3 पुट किए, तो ये मेरा a1 बाई a2 निकला। अब हम b1 बाई b2 निकाल रहे हैं। b1 के जगह पे -1 पुट किए, b2 के जगह पे -3 पुट किए। यहाँ पे ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए c1 बाई c2 निकालते हैं। c1 का वैल्यू है -8, c2 का वैल्यू है -16। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसमें निकला 1/2, तो निकाल लिए हम 1/2। अब यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल है, मतलब a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट ये इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे कि a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 के, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। जब ये होता है तो क्या होता है, ये यहाँ पे है ना, ये a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 जब होता है तो वो इनकन्सिस्टेंट होता है। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, इनकन्सिस्टेंट है। और जब इनकन्सिस्टेंट है तो भाई यहाँ पे हमें ग्राफिकली सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। कंसिस्टेंट रहता तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इक्वल टू के इधर ही 6 दिया हुआ है तो इसको अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम a1 का वैल्यू 2 लेंगे, b1 का वैल्यू y का कोफिशिएंट 1 है 1 लेंगे, c1 का वैल्यू -6 ले लेंगे। इसी तरह से a2 का वैल्यू 4 लेंगे, b2 का वैल्यू -2 लेंगे एंड c2 का वैल्यू -4 लेंगे। अब हम a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 के जगह पे 2 पुट किए, a2 के जगह पे 4 पुट किए। ये 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 कैंसिल होगा, निकल जाएगा 1/2। फिर b1 बाई b2 निकालेंगे। b1 के जगह पे 1 पुट किए, b2 के जगह पे -2 पुट किए, ठीक है, निकल गया 1/-2। एंड c1 बाई c2 निकाल रहे हैं तो ये हो गया -6 और c2 के जगह पे पुट किए -4। यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसल, 2 के टेबल में दोनों कट रहा है, ये 3 बार में ये 2 बार में, तो 3/2 निकल गया। इसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वल है, तो आप बोलोगे सर यस इक्वल है 1/2 1/2, बट नहीं, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और ये तो खैर 1/2 है नहीं तो इक्वल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और जब ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो कंसिस्टेंट होता है, तो लिखेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब भाई आ गया कंसिस्टेंट, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था। अब पहले वाले इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, दूसरे वाले को 2 मान लेंगे। अब हम लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा ये दिया हुआ है, इसको नीचे हम लिख लेंगे, ठीक है। इसको मतलब यहाँ पे हम लिख लिए। अब इसको थोड़ा सा ना अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ से या तो आप y की वैल्यू निकालो या तो x की वैल्यू निकालो। तो हम यहाँ से ना y की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करते हैं। ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है। देखो y को अपने जगह पे रखना है, इक्वल टू रहने देना है। अब देखो ये -6 से जब उस साइड जाएगा तो +6 होगा। ये जो +2x है इसको भी इस साइड कर दो तो ये -2x हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू ना 6 - 2x हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन टेबल।
तो सॉल्यूशन टेबल निकालने के लिए हम इस प्रकार से कर लेंगे सॉल्यूशन टेबल x और y का। अब हमें x के जगह पे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बताया था कि कुछ भी पुट करना, अपने मन से कोई भी वैल्यू लेना है, छोटा वैल्यू लो ताकि ग्राफ में हम इजीली प्लॉट कर सके। तो x के जगह पे सपोज कर लो अभी हम 1 ले लेते हैं, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, मैं यानी यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, चलो 2 ले लिया, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया है, ओके। तो इस x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे, ठीक है, इस x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे। तो पहले हम इस तरह से लिखेंगे कि x इक्वल टू 2, क्योंकि हमने x बराबर 2 माना था, तो ये y का वैल्यू यहाँ पे हम 2 पुट कर रहे हैं। देखो बाकी सारा जैसे का वैसे ही है, x के जगह पे 2 पुट किए, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने के बाद 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 2 हो गया घटाएं तो, ओके। अब ये जो y का वैल्यू 2 है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर दिए। अब हम चलो x का वैल्यू इस बार 4 ले लेते हैं, तो लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 4 देन, तो x का वैल्यू इस बार हम 4 यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बाकी सारा जैसे का वैसे ही, इस x के जगह पे बस 4 पुट किए, तो 2 4 हो जाएगा 8, तो 6 माइनस 8 करेंगे तो भाई -2 ही ना निकलेगा, तो y का वैल्यू निकल जाएगा -2, ठीक है, -2। अब हम ले रहे हैं सेकेंड इक्वेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट वाला इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन टेबल फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, ये जो हमने y का वैल्यू सॉरी -2 माना निकाला हुआ है ना, इसको हम यहाँ पे पुट भी करेंगे, ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देना। तो इक्वेशन 2 मेरा जो था इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो y का वैल्यू -2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ओके। तो इक्वेशन 2 को हम, ये वाला इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिखेंगे, चलो लिख लिए इस इक्वेशन 2 को। अब इसको भी अरेंज करना होगा, या तो x की वैल्यू आप निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। इसके लिए पहले हम क्या करें, यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों 2 के टेबल में आ रहा है, तीनों 2 के टेबल में आ रहा है, इस वजह से 2 को हम निकाल लिए कॉमन, और 2 जो है 0 के अगर नीचे आ जाए तो 0/2 की वैल्यू 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही होगा, तो हम 2x - y - 2 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसको अरेंज करेंगे, चलो y को हम उस साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2x - 2 रहने देंगे और ये -y उधर जाके +y हो गया, ठीक। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x - 2, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है। अब हम सॉल्यूशन टेबल लेंगे, सॉल्यूशन टेबल यहाँ पे ले लेते हैं। इस सॉल्यूशन टेबल को लेने के बाद x के जगह पे कोई भी वैल्यू हमें पुट करना रहता है, तो सपोज दैट हमने x के जगह पे 1 पुट कर लिया, ठीक। तो लिखेंगे कि इफ़ x इक्वल टू 1, तो x के जगह पे अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा, 2 फिर 1, x के जगह पे 1 फिर -2। अब आगे इसको सॉल्व करना है, 2 1 जा 2, 2 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, तो यानी y का वैल्यू निकल गया 0। अब इस 0 को हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे y के जगह पे, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 माने तो y निकल गया 0। अब चलो आगे हम x का वैल्यू 3 लेते हैं, तो इस बार हम यहाँ पे x के जगह पे 3 पुट करेंगे, तो लिख लिए इफ़ x बराबर 3 देन यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 है -2 रहने देंगे, तो 2 3 जा हो जाएगा 6 एंड -2 रहने दिए, 6 में 2 घटाएंगे तो y इक्वल टू निकल जाएगा 4। तो ये जो 4 है यहाँ पे पुट कर देंगे, चलो पुट कर दिए भाई। दोनों सॉल्यूशन टेबल जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। सॉल्यूशन टेबल एक बार निकल जाए बस ग्राफ में इस सम को प्लॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने यहाँ तक बनाया हुआ है, ठीक है। पहले हमने फाइंड आउट किया कि ये कंसिस्टेंट है तो भाई हमने लो सॉल्यूशन टेबल निकाल लिया, ले लो रहा सॉल्यूशन टेबल। अब सॉल्यूशन टेबल को हमें ग्राफ में करना है प्लॉट करने के लिए हमें लेना है एक ग्राफ। सबसे पहले हम यहाँ पे किसको पुट करेंगे, 2 और 2 को। यहाँ पे मैंने पहले कलर को चेंज किया हुआ है, ओके। x का 2 यहाँ पर है, y का 2 यहाँ पर है, तो ये दोनों लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पॉइंट वहाँ पे ले लिए। इसी तरह से x का 4 ये वाला है, फिर y का -2 ये है पूरा y, ठीक है। y का -2 यहाँ होगा, मतलब कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट और इन पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को स्केल से आपको मिला लेना है, ये लो हमने मिला लिया, ठीक है। इसको प्लॉट किए, अब इसको प्लॉट करो यहाँ पे, तो x का 1 ये लो, x का 1, y का 0 तो भाई वहीं रह जाएगा, 0 है तो वहीं रह जाएगा, तो यहाँ पे एक बन जाएगा पॉइंट, ठीक। यहाँ पे देखो पॉइंट बन गया। अब x का है 3, तो x का 3 यहाँ पे है, y का है 4 तो y का 4 यहाँ पे है, तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, तो लो वहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया, ठीक है। एक पॉइंट मेरा यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है, लो मिला दिए। अब ये दोनों लाइन किस जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे,
तो ये पॉइंट कितना है, तो x का 2 है और y का 2 है, तो जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा ना यही निकल जाएगा कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। ठीक है, तो लिख देंगे कि बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट 2 2, हेंस x बराबर 2 एंड y बराबर 2। बस यही आपको फाइंड करना था, सॉल्यूशन फाइंड करना था ग्राफिकली, जो कि हम कर चुके हैं। अब एक इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले वही काम है, चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है। तो यहाँ से x का जो कॉफिशिएंट है ये a1 की वैल्यू हो गई फर्स्ट इक्वेशन से, फिर यहाँ पे ये हो गया b1 का वैल्यू -2 एंड c1 की वैल्यू भी है -2, ये हो गया a2 का वैल्यू 4, ये हो गया b2 का वैल्यू -4 और ये जो है c2 की वैल्यू है -5। ठीक, अब a1/a2 निकाल रहे हैं, ये है a1 2 और a2 है 4। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 निकल गया, लिख देंगे इस तरह से 1/2। ओके, अब आगे b1/b2 निकालेंगे, तो b1 का वैल्यू -2 है, b2 का वैल्यू -4 है। यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें भी निकल जाएगा 1/2, तो निकाल लिए। इसके बाद c1/c2, तो लो c1 का वैल्यू -2 पुट किए, c2 का वैल्यू -5 पुट किए, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 2/5 निकल गया, इसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, मतलब a1/a2 इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे कि सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, एंड जब ये होता है तो ये इनकंसिस्टेंट होता है, तो लिख लेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो इस वजह से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो बस आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। थैंक यू।